हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने फिर से सौभाग्य दिया आप लोग के बीच में। हम प्रभु के वचन में सीख रहे थे आत्मा के चलाए चलना। हमने पहला पाठ दूसरा पाठ देखा। अब हम तीसरे पाठ में जाएंगे तो और भी गहराई में जाने के लिए पवित्र आत्मा हम सबको ये बात समझने के लिए सीखने के लिए मदद करे, इसके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, अनुग्रह के दाता, शांति के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपका वचन यूट्यूब के माध्यम से हर एक सुनने वाले भाई बहनों के जीवन में प्रभावशाली हो प्रभु, प्रकाशन हो प्रभु, एक एक की समझ और बुद्धि खुले और आपकी पाक मर्जी हम सब के जीवनों में पूरी हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। तो आइए हम वचन में से वहीं जो हमने पढ़ा था याकूब 3:17 फिर से एक बार पढ़ेंगे। हमने पहले पाठ में पढ़ा था याकूब 3:17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, हाँ जी, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। यहाँ पे हम देखते हैं लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऊपर से आने वाला ज्ञान यानी कि स्वर्गीय पवित्र आत्मा की बुद्धि, जो पवित्र आत्मा हमें समझ प्रकाशन खोल के देता है या ऊपर से आत्मिक बातों को प्रकट करता है। तो यहाँ लिखा है जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले पवित्र और कैसा होता है, अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात रहित और पक्षपात और कपट रहित होता है। कैसा होता है जी? कपट रहित, उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो ये परमेश्वर का आत्मा के द्वारा आत्मिक ज्ञान हमारे जीवन में जो परमेश्वर का आत्मा काम करता है, तो जब हम आत्मा के चलाए चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम समर्पण कर देते हैं, तो क्योंकि हमारी जो मनुष्य की जो हालत है, देखो आज ये बात को और गहराई से हमने समझना है। पवित्र आत्मा हम सब की मदद करे, सहायता करे इस बात को समझने के लिए, क्योंकि हमारी बुद्धि जो है ना, हमारी स्वयं की बुद्धि या मनुष्य की आत्मा या मैन ऑफ स्पिरिट, तो ये जो बुद्धि मनुष्य की है ये उसे चलाने के लिए बहुत तेज है। ये उसकी स्वयं की बुद्धि उसे चलाने के लिए बहुत तेज है। इसलिए मनुष्य का आत्मा, देखिए इसके लिए एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थी 2:11। देखिए कितना स्पष्ट लिखी है ये बात। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ जी, मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? हाँ जी, केवल मनुष्य की आत्मा हाँ, जो उसमें है। हाँ जी, वैसे ही बस, हाँ, वैसे तो ही तू उधर जा दो उसको। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जान सकता है? केवल मनुष्य का आत्मा। कौन? केवल मनुष्य का आत्मा। उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जान सकता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो इसलिए मनुष्य की जो आत्मा है, बुद्धि, ये देखिए ये पृथ्वी की बातों पे भाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की जो आत्मा है, हमें परमेश्वर की आत्मा के चलाए क्यों चलना है?
क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ही, पवित्र आत्मा ही हमें वो आत्मिक बातों में लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा ही हमें वो आत्मिक बातों का प्रकाशन देगा। पवित्र आत्मा ही हमें लेकर चलाएगा। तो ये सत्य का आत्मा जो हमारे जीवन में काम करने के लिए आया है, जो हमने पहले 2 सेशन में देखा, लेकिन अभी हमने और गहराई में जाने के लिए, पर हमारी जो स्वयं की बुद्धि हमें चलाने के लिए तैयार रहता है, यह हमारा मनुष्य का आत्मा। और ये कहाँ की बातें जानता है? सिर्फ शरीर की बातें। इसलिए ये जो शरीर की बातें, या यहाँ वापिस पढ़िए इस वचन को, पहली लाइन को फिर से एक बार। हाँ जी। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। देखो, मनुष्य की आत्मा मनुष्य की बातें जान लेती है, क्योंकि पृथ्वी, जैसे हम समझने के लिए बॉडी लैंग्वेज, किसी का चेहरा उतरावा देख के हम तुरंत जान जाते हैं ये तो निराश है। ये सारी ये सब बातें कौन? मनुष्य का, ये हम पहचान लेते हैं। तो जब हम इन बातों को मनुष्य के अंदर, इसीलिए मनुष्य की बातें कौन जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा। वैसे ही परमेश्वर की बातों को भी कोई जान नहीं सकता, केवल परमेश्वर का आत्मा। तो यहाँ देखिए, एक तो है देखने वाली बातें जो ये हम मनुष्य की आत्मा के द्वारा देखते हैं, और एक अनदेखा जगत है, आत्मिक जगत, जिसमें हम इस मनुष्य की बुद्धि से या अपनी ताकत से इस जगत तक नहीं पहुंच सकते। हम शारीरिक बातों में ही लगे रहेंगे। आत्मिक बातों में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें परमेश्वर का आत्मा, जो हमें चलाने आया है, ये हमें अगुवाई करने के लिए आया है। और इसे हम अपने जीवन को जब परमेश्वर के हाथ में हम सौंप देते हैं, तो एक हमारे जीवन में ही एक संघर्ष है, क्योंकि जब हम आत्मिक जगत की तरफ आ जाते हैं तो हमारा जीवन एक संघर्ष से भर जाता है। क्योंकि एक तरफ संसार या मनुष्य की जरूरतें, तो ये भी है। इसके साथ एक और वचन हम पढ़ेंगे, देखिए आप, और भी लिखा है, देखो जकरई 12:1 में, जकरई 12:1, इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। हाँ, देखिए यहाँ पे भी कितना स्पष्ट लिखा है, मनुष्य की आत्मा, मैन ऑफ स्पिरिट, मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। तो ये समझना है हमने। देखो, संसार के जो लोगों को हम देखते हैं, उनका जीवन और हमारे जीवन में बहुत फर्क है। एक आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति का जीवन और एक शरीर के द्वारा चलने वाला या मनुष्य की आत्मा के द्वारा चलने वाला व्यक्ति, दोनों में बहुत फर्क है। और ये फर्क जीवन में दिखाई देता है, ये बातों में, उठने बैठने में, सारी बातों में छलकता है। क्योंकि आत्मिक का मेल तो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में प्रभु के साथ हो गया, लेकिन शारीरिक व्यक्ति का मेल कैसा? वो तो संसार की बातों में ही पड़ा है। देखो, और संसारिक व्यक्ति जो है उसके बारे में देखिए, यीशु मसीह कहते हैं, पढ़िए लूका 16:8, लूका 16:8, लूका रचित शुभ समाचार 16 अध्याय 8 वचन हम पढ़ेंगे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है,
क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर है। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है, कहता इस संसार के जो लोग हैं, अंधकार के जो लोग हैं, वो रोशनी की संतान से अधिक चतुर हैं, तेज हैं। क्योंकि आत्मा के चलने वाले व्यक्ति तो परमेश्वर पे निर्भर हैं। वो जगत में चल रहे हैं जलते दीपकों के समान, अच्छी तरह समझिए। लेकिन वो दीपक अगर जल रहा है तो उसको तेल भी चाहिए। तो आत्मा का अभिषेक हमारे जीवनों में, तो वो अभिषेक तो परमेश्वर की आत्मा ही देती है हमें, कि जगत में हम जलते हुए दीपकों के समान दिखाई दे। तो देखो ये बात को और हम समझने के लिए पढ़ेंगे। हाँ, नीति वचन उसका 20 का 27 पढ़िए। मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है। हाँ, मनुष्य की आत्मा, मैन ऑफ स्पिरिट, मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। वह मन की सब बातों की खोज करता है। हाँ, देखिए अब प्रभु का जो हम जब प्रभु में और प्रभु हम में हो जाता है, तो ये एक दीपक की तरह इस अंधकार में संसार के लोगों के बीच में चलता है। क्योंकि जब हम परमेश्वर की आत्मा में होके चलते हैं तो अंधकार में पड़े हुए ये चतुर और चालाक लोगों के बीच में, ये टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में हम रोशनी बनते हैं, हम वो दीपक बनते हैं, हम परमेश्वर का दीपक। तो प्रभु हमारी आत्मा के द्वारा ये काम, लोगों को प्रकाश प्रभु दिखाई दे। तो अगर हमारे जीवन से परमेश्वर दिखाई देना है तो हमें अपनी स्वयं की बुद्धि का पूरा इनकार, यानी कि मनुष्य की जो आत्मा है जो संसार में लगी है, इसका इनकार करके हम परमेश्वर की आत्मा पे ही पूरे निर्भर हों। क्योंकि जैसा हमने वचन में पढ़ा कि मनुष्य की आत्मा तो सिर्फ मनुष्य की बातें, इस संसार की, इस मिट्टी की, पृथ्वी की बातें जानती है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तो परमेश्वर की सारी गुप्त बातें, गहरी बातें वो जानता है। तो परमेश्वर का आत्मा हमें लेकर चलना चाहिए, वो हमारी अगुवाई करना चाहिए, है उसकी मर्जी हमारे जीवन में पूरी होनी चाहिए। हम मनुष्य की आत्मा के चलाए क्यों चले, हम अपनी बुद्धि के चलाए क्यों चले, हम अपने प्राण के चलाए क्यों चले। इन सारी बातों को हमने स्वयं अपने हाथों से निकाल कर फेंकना है भाई बहनों। हमने परमेश्वर की मर्जी में चलने के लिए हमें हमारा जीवन स्वयं समर्पित करना पड़ेगा, अपने आप को स्वयं। देखिए आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी माहौल हो, लेकिन जब आप परमेश्वर की आत्मा पे निर्भर हैं तो परमेश्वर की आत्मा आपको चलाने के लिए तैयार है। वो आप जब इंतजार करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप तो इंतजार कर रहे हो हैं कि प्रभु की आत्मा हमारी मदद करेगी, अब हमें अगुवाई करेगी। और जो चतुर लोग हैं, जो बुद्धि के चलाए चलते हैं, जो मनुष्य की आत्मा के खुद के चलाए चलते हैं, वो देखिए वो तो फटाफट रास्ता निकाल लेते हैं, उनका काम फटाफट हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, जो इमारत फटाफट बन जाती है वो फटाफट गिर भी जाती है, पर जो काम धीरे धीरे होता है संयम के साथ, तो वो बड़ा दृढ़ होता है, तो वो ठोस होता है। लेकिन जो फटाफट होता है वो फटाफट बिगड़ भी जाता है। तो ये आत्मा का जो काम, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे जीवन में काम करता है, हम उस पर निर्भर रहने के लिए हमें बहुत सारी बातों
को छोड़ना पड़ेगा, हमें जल्दबाजी छोड़नी पड़ेगी, हमें संयमी धीरजवंत बनना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की उस आवाज़ का इंतज़ार करना पड़ेगा कि प्रभु आपकी मर्जी क्या है। जब तक आपकी आवाज़ मेरे जीवन में नहीं आएगी मैं आगे जाने वाला नहीं हूँ, मैं अपनी मर्जी करने वाला नहीं हूँ। हो सकता है परमेश्वर का आत्मा आपको इस बात के लिए जांचता हो, परख रहा हो, क्या ये व्यक्ति, क्या ये बहन, क्या ये भाई अपनी मर्जी करेगा, अपनी ताकत लगाएगा, अपनी बुद्धि लगाएगा, या इंतजार करेगा मेरे समय का। क्योंकि वचन में लिखा है कि समय को अपना पूरा काम करने दो कि तुम सिद्ध हो जाएं। तो अगर परमेश्वर की मर्जी है, हम उस हालात में ऐसे ही पड़े हैं, तो हमें रहना चाहिए या अपनी मर्जी से हालात को बदल लेना चाहिए। इसलिए हमारी जो स्वयं की बुद्धि है या हमारी जो आत्मा है, ये तो बहुत तेज है, ये तो मदद करने के लिए एकदम, हमारी बुद्धि एकदम सलाह देने के लिए तैयार रहती है, हमेशा तत्पर रहती है। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, उसकी आवाज़ के लिए हमें इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन ये तो हमें एकदम तैयार रहती है सलाह देने के लिए, फायदे की बातें लाने के लिए। लेकिन देखिए, अगर आप अपने परमेश्वर से प्यार करते हैं, अगर आप सच में जीवते परमेश्वर की पहचान में बढ़ना चाहते हैं, अगर आप अपने मनुष्य स्वभाव को हराना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की आत्मा पे और परमेश्वर के वचन पे निर्भर होकर चलें कि मैं इससे दाएं या बाएं नहीं जाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको लेकर चलेगा। क्योंकि जैसे वो संतों को लेकर चला, जैसे प्रेरितों को लेकर चला, जैसे आज हमें भी लेकर चलने के लिए वो सामर्थ्य है। क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया, प्रभु यीशु मसीह ने, कि मैंने तुम्हें सहायक भेजूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये हमें चलाने आया है। मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, हर बात में हमारी अगुवाई करने आया है। तो हर बात में हमारा निर्णय कौन लेता है? हम लेते हैं या परमेश्वर की आत्मा पे हम निर्भर होकर इंतजार करते हैं, संयमी रहते हैं, धीरजवंत रहते हैं, प्रभु के समय का इंतजार करते हैं, या अपनी मनमर्जी करते हैं? देखिए, समय तो तेजी से निकलता जाता है, तो हमारे मन में इच्छा आती है, अरे टाइम निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे, फिर क्या उम्र निकल जाएगी, फिर कहाँ सेवा करेंगे या क्या करेंगे। पर प्रभु के वचन में साफ लिखा है, भजन संहिता में, जो प्रभु के सच्चे लोग हैं वो अगर बूढ़े भी हो जाएं तो लिखा है वो बूढ़े होने पर भी लहराते रहेंगे और रस भरे रहेंगे। देखिए, आपके जीवन से आत्मिकता बहती जाएगी, उम्र से कोई मतलब नहीं, पर समय प्रभु की मर्जी का इंतजार, क्योंकि प्रभु आपको अपने हाथ में लेना है। हालेलुया। अगर हम एक उपयुक्त पात्र बनना है, हम परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलना है, तो हम अपनी मर्जी लगाना नहीं, हम परमेश्वर की आत्मा का इंतजार करें कि प्रभु आप जब तक आवाज नहीं देंगे मैं आगे जाऊंगा नहीं। देखिए, मैंने बहुत बातों में परमेश्वर की इन बातों के लिए अगुवाई पाई। प्रभु की दया से मैंने कहीं भी जाने के लिए, जब तक प्रभु की आत्मा प्रेरणा नहीं देता, मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, प्रभु वहाँ जाना है। तो प्रभु की आत्मा मुझे जब स्पष्टली प्रेरणा देता है तो मुझे एक सामर्थ्य भी देकर भेजता है उस क्षेत्र के लिए, उस एरिया के लिए, तो प्रभु वहाँ पे प्रमाण देता है आत्मा का। तो प्रभु हमें भेजे और हम जाएं, जैसा प्रभु के वचन में लिखा है। मार्कुस में भी अगर हम पढ़ेंगे कि प्रभु उनके साथ साथ चल पढ़ लीजिए उस वचन को, चाहे एक मिनट। मार्कुस उसका 3:14
तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वह उसके साथ साथ रहें और वह उन्हें भेजे कि वो प्रचार करें। तो लिखा है किसके? प्रभु के साथ साथ रहें। तो हमें ना हमारे परमेश्वर के साथ रहना पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमारे अंदर वो परमेश्वर का स्वभाव, तभी हमारा मनुष्य स्वभाव निकलते हुए हम उस ईश्वरीय स्वभाव में बदलेंगे। तब परमेश्वर का आत्मा हमें प्रेरणा देगा, तब प्रभु कहेगा हाँ वहाँ जाओ, और वहाँ के लिए एक अभिषेक परमेश्वर हमें देगा। भाई बहनों, हम अपनी मर्जी या अपनी बुद्धि ना लगाएं, अपनी समझ का सहारा बिल्कुल ना लें। खाली हो जाएं, शून्य हो जाएं, बलहीन हो जाएं, सामर्थहीन हो जाएं, कमजोर हो जाएं, निर्बल हो जाएं, ताकि परमेश्वर का आत्मा जब आप पर नियंत्रण ले तो आप बलशाली हो जाएं, बलवंत हो जाएं, ताकि आपकी बुद्धि या आपकी ताकत कहीं लगे ना। क्योंकि आप अपनी बुद्धि से जो भी काम करोगे वो सब गड़बड़ी में बिगड़ेगा जी, वो किसी काम का नहीं है। आपकी ताकत से आप जो भी करोगे वो किसी काम का नहीं, उसका कुछ फायदा या उसकी कुछ आशीष आपको मिलने वाली नहीं है। तो आप जब अपनी समझ अपनी ताकत लगाओगे तो आप परमेश्वर के मार्ग से हट जाओगे, आत्मा की अगुवाई से आप हट जाओगे। जहां आपने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया वहां आप दूसरों के लिए प्रकाशन नहीं बनोगे। फिर दूसरों के जीवन में आपका जीवन जब दूसरे जीवन के पास पहुंचता है तो परमेश्वर का आत्मा जो आप में है होगा वो बहुतों पे प्रभाव डालता है, वो प्रकाशन देता है। इसलिए जलता हुआ दीपक भी मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, जो हमने पढ़ा। तो वो दीपक, वो प्रकाश अंधकार में पड़े हुए लोगों के पास जाना है, तो वहां जाकर चमकना है, वहां जाकर प्रकाश बनना है। तो ये तभी हो सकता है जब परमेश्वर का आत्मा हम में होकर चलेगा। अगर हम अपनी बुद्धि के अपने मनों के अनुसार अपने ही दिमाग से चलेंगे तो परमेश्वर की आत्मा हमें छोड़ देगी, वो हमें लेकर नहीं चलेगी, वो इंतजार करेगी। जैसे हम एक उदाहरण देखेंगे, पढ़िए उत्पत्ति उसका 16 अध्याय 15 वचन। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम 16 का 15 हाँ 15 का 16 है, माफ कीजिए 15 का 16, मैंने इधर गलत, हाँ लिख पढ़ो। पर वे चौथी पीढ़ी में 15 उत्पत्ति 16 अध्याय 5 वचन जी। तब सायरे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ हाँ जी, वह तेरे ही सिर पर हो। हाँ देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा उदाहरण है हम सब के लिए सीखने के लिए। परमेश्वर अपने संतों की गलतियाँ इसलिए लिख कर दिया है ताकि हम उससे सबक लें, हम सीख सकें। देखिए यहाँ पे लिखा है, तब सायरा ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सिर पर हो। मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। पर जब उसने जाना कि वह गर्भवती है तब वह मुझे तुच्छ समझने लगी। इसीलिए यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। देखिए रे, उपद्रव आ गया, गड़बड़ी आ गई। अब्राहम जो परमेश्वर की आवाज सुनकर अपने देश से निकल पड़ा, जो परमेश्वर की आवाज सुनकर ठहर गया, तंबू खड़े कर लिए, जो परमेश्वर की आवाज पे चल रहा था, तो परमेश्वर ने उससे वायदा किया, उसे आशीष। लेकिन जब 10 साल बीत गए तो अब्राहम को लगा कुछ जवाब नहीं आ रहा, मेरा शरीर
या अपने सोच विचार में पड़ गया। देखिए यहाँ पे गलती क्या हो गई। तो सायरा ने अब्राहम से सलाह दे दी, मेरे से तो पुत्र हो नहीं रहा, तो मेरी दासी हजरा से आप हो जाए। तो अब्राहम ने सायरा की बात मान ली, और मानने के बाद क्या हो गया, घर की शांति चली गई, उपद्रव आ गया। अब ये समस्या क्यों हो गई, आप आगे पढ़ के देखेंगे तो परमेश्वर ने, इसका लास्ट वचन भी पढ़िए, देखो 16 का 16, देखो परमेश्वर ने 13 साल अब्राहम से बात नहीं की। जब हाजिरा ने अब्राहम के द्वारा इश्माइल को जन्म दिया, उस समय अब्राहम 86 वर्ष का था। कितना, जब बेटा हुआ इस्माइल हुआ तो 86, अब 17 का 1। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। देखिए यहाँ पे कितना स्पष्ट वचन में हम देख सकते हैं, 13 साल परमेश्वर अब्राहम से नाराज रहा, रूठा रहा। क्यों? उसने अपनी स्वयं की, अगर वो, अब यहाँ पे हमारे लिए सीखने वाली बात, अब्राहम हमेशा परमेश्वर से बात करता था, लेकिन सायरा से परमेश्वर बात नहीं करता था। तो उसने सलाह किससे ली? परमेश्वर से जाकर पूछना था। अगर हमारे जीवन में भी कुछ बात आती है तो हमें परमेश्वर, अगर कोई ये बात देखना है, हमें सलाह देने वाला परमेश्वर के साथ कैसा संबंध रख रहा है, वो कितना आत्मिक है? और उसने वो बात मान ली, उसके कारण समस्या की संतान घर में आ गई उनके, और समस्याएं खड़ी हो गई। तो कहने का मतलब, हम भी जब अपनी बुद्धि लगा देते हैं ना आत्मिक जगत में चलने के लिए, तो समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो मसीह जीवन आनंद का जीवन है भाई बहनों, खुशी का। परमेश्वर की आत्मा में वो आनंद है जो हमें कहीं मिल नहीं सकता। लेकिन जब हम इसमें अपनी स्वयं की बुद्धि को लगा देते हैं, अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं, तो हमारी शांति चली जाती है, खुशी चली जाती है, आनंद चला जाता है, परमेश्वर भी हमसे नाराज होकर दूर हो जाता है। तो इसलिए परमेश्वर दूर हो गया। 13 साल फिर एक डांट के साथ बात कर रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध बन, मतलब सही जीवन तैयार। तो यहाँ पे ये बात हमारे जीवन में भी देखिए इस तरह ही लागू होती है। हम जब आत्मिक जगत में चलते समय हमें किससे सलाह लेनी है, किससे नहीं, किससे आत्मिक बात को पूछना है, ये परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने के लिए हम परमेश्वर के साथ हमारा कैसा संबंध होना है। हम अपनी बुद्धि के चलाने के लिए, मैंने आपको बताया, बुद्धि हमेशा बहुत तेज है। जैसा आपको वचन में पढ़ा है, यीशु मसीह कह रहा है भी ज्योति की संतान से अंधकार की संतान अधिक चतुर है, अधिक बहुत चतुर चालाक है जी। तो ये क्यों? क्योंकि हम संयमी हैं, हम धीरजवंत हैं आत्मिक लोग, और ये इंतजार करते हैं, क्योंकि ये फल हमारे जीवन में होने के कारण हम प्रभु के समय का इंतजार करते हैं, हम प्रभु की आवाज़ का इंतजार करते हैं। लेकिन बुद्धि चलाने वाले तो फटाफट रास्ता बनाते हैं, वो तत्कालिक है। वो आत्मा जो काम करेगा वो बुद्धि नहीं करेगी। मैंने बहुत व्यक्तियों को ऐसा देखा है जिन्हें लोगों ने कई तरह से प्रचार किया, बुद्धि से उन्हें बहुत सी बातें बताई, बहुत, लेकिन वो बिगड़ते चले गए। पर प्रभु ने ऐसा मौका लाया भी, प्रभु ने उन परिवार से मुझे मिलने का मौका दिया। तो जब प्रभु ने हमें मिलाया तो मैं प्रार्थना करके प्रभु की आत्मा से उस जगह पे गया। देखिए परमेश्वर और की आत्मा ने वहाँ प्रमाण दिया कि वो आधे घंटे
में ही वचन सुन के मान लिया कि यही सच्चाई है, जबकि वो बहुत विरोध आर्गुमेंट कर रहा था औरों के साथ। लेकिन ओ यार, परमेश्वर की आत्मा में संयम है, धीरज है। तो परमेश्वर की आत्मा जब हमें चलाएगा तो काम प्रमाण देगा। देखिए, एक बार कांदीवली में एक परिवार है, वो प्रार्थना के लिए अशोकनगर में रहते थे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया इस तरह बात है। मैं उनके घर पहुंचा तो उनके पिताजी के लिए प्रार्थना किया। तो उनके कान के पास एक बड़ा ट्यूमर था। वो प्रार्थना के द्वारा गायब हो गया, अगले दिन छुटकारा हो गया। प्रभु ने उन्हें दे दिया, कृपा किया। लेकिन उसके बाद मैं उनके पीछे कभी नहीं गया, क्योंकि चंगाई करके हमें किसी को इकट्ठा नहीं करना। हमें आत्मिक चंगाई देखनी है, लोगों की आत्मा का उद्धार देखना है, आत्मा का छुटकारा देखना है। शरीर की चंगाई कोई महत्व नहीं रखती। फिर कई महीनों के बाद फिर वो व्यक्ति ने फ़ोन किया। देखो, यहाँ बोरीवली में आके एम्बुलेंस खड़ी रही, मुझे फ़ोन कर रहे हैं। और मुझे पहले एक फ़ोन आ गया था कि वो इधर आए हैं और वो ज़्यादा सीरियस हैं। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करने बैठ गया, प्रभु क्या करना है। तो मैं प्रार्थना करने बैठ गया। फिर फ़ोन बज रहा है, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, प्रार्थना करता रहा। प्रभु की आत्मा ने मुझे स्पष्ट कह दिया, अब कोई जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको वचन पहुंचाया, उनके जीवन में प्रमाण हुआ। लेकिन कई महीने बीतने के बाद फिर उसके बाद मुझे खबर मिली अगले दिन कि वो व्यक्ति अब नहीं रहा, इस दुनिया से चला गया। तो प्रभु ना हमें छुटकारा करने के लिए अगर हमें प्रेरणा देता है, तो हम ये ना कहें कि वो व्यक्ति के जीवन में चमत्कार हो गया। उसके अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करे, परमेश्वर उसे लेकर आए, हम अपनी बुद्धि से उसे ना खींचे। इसलिए आत्मा के चलने वाले सिस्टम में परमेश्वर की आत्मा जैसे लोहे और चुंबक का एक खिंचाव होता है, ऐसा आत्माओं के जीवन में प्रभाव डालता है। तो वो परमेश्वर की ओर से आए, हम अपनी ताकत से किसी को ना खींचें। छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर का आत्मा प्रमाण देगा, लोगों के जीवन में काम करेगा। लेकिन जिसे भूख, जिसे प्यास होगी, जो अपने बनाने वाले को जानना चाहता है, जो अपने रचने वाले से मेल करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति प्रभु को ढूंढते हुए आएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ भी अब्राहम के जीवन में ये समस्या क्यों आ गई, क्योंकि अब्राहम ने क्या किया, अपने समझ का सहारा ले लिया। अगर अब्राहम जरूर परमेश्वर से प्रार्थना करता कि सायरा ऐसा कह रही है, क्या ये बात माननी है, तो प्रभु उसे करने देता। इसी प्रकार हम भी अपने आप को जांच के देखें, कितने क्षेत्रों में हम परमेश्वर की आत्मा जो हमें चलाने आई है, हम तो अपनी बुद्धि के ही चलाए चलते हैं अपने। तो प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि हम परमेश्वर की आत्मा पे निर्भर होते हुए परमेश्वर की मर्जी में चलें और परमेश्वर की आत्मा हमें लेकर चले। तो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। भी आने वाले और आगे इस बात को हम और भी आगे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। हम अपने इन वचनों को मनन करते हुए प्रार्थना करें कि प्रभु हम आपकी आत्मा पे निर्भर हो जाएं, हम आपकी आत्मा ही चलाएं, हम अपनी स्वयं की बुद्धि कहीं भी इस्तेमाल ना करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, इन वचनों के साथ सुनने वाले हर एक के लिए आत्मिक उन्नति का कारण हो, प्रभु प्रकाशन का कारण हो, आपकी पाक मर्जी पूरी हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह।